आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जो कि आप नाश्ते में तो खा ही सकते हैं, साथ में शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं और साथ साथ में आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही झटपट तरीके से नाश्ता तैयार हो जाता है। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू जो मैंने अच्छे तरीके से उबाल के छील लिए हैं और अब हम इसे मोटे मोटे चंक्स में इस तरीके से मैश कर लेंगे। और उसके बाद हम पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल और 2 टेबलस्पून के अराउंड है ऑयल और उसके अंदर हम डालेंगे ये कड़ी पत्ता है, इसे मैंने सुखा कर रखा हुआ है। अच्छी तरीके से इसको भी हम छोटा छोटा कर लेंगे, जैसे कि हाथ से आप मसल सकते हैं इस तरीके से। तो ये लीजिए कड़ी पत्ते को अच्छे से मसल लिया है। तो अब हम जो ऑयल हमने पैन में रखा था वो गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे तरीके से हम चटकने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो अभी हमने क्रश करके रखा है हाथ से कड़ी पत्ता, उसे डाल देंगे और कड़ी पत्ते को भी हल्का सा हम सौटे कर लेंगे ताकि कड़ी पत्ता भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। कड़ी पत्ता अच्छे से क्रिस्प हो गया है और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और साथ में इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर और साथ में डाल देंगे हम इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर और साथ में डालेंगे आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर बहुत आसानी से करियाना स्टोर पे मिल जाता है। और इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून होममेड ये मेरा मसाला है, बहुत ही चटपटा ये मसाला है। आप इसकी जगह पे कोई मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सभी मसालों को और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमने उबले हुए आलू को मैश करके रखा हुआ था वो डाल देंगे और अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। जैसे 2 टेबलस्पून मैंने उस टाइम ऑयल स्टार्टिंग में डाला था, आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल अगर आपको ड्राई लग रहा हो थोड़ा सा ऑयल आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। तो ये लीजिए अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। और अगर आपको थोड़े से मोटे मोटे चंक्स लग रहे हों तो साथ साथ में हमने स्पैचुला की हेल्प से इसे मैश करते रहना है। तो आलू भी अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं, परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। मैं वाइट ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, आटा वाली या फिर ब्राउन जो आपको ठीक लगती है। तो अब हम लेंगे एक कटोरी या कोई भी आपके पास कटर हो वो ले सकते हैं। इस तरीके से ब्रेड स्लाइस एक लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से कटोरी को हम सेंटर में रखेंगे और इसे अच्छे तरीके से घुमाएंगे ताकि राउंड शेप में, जैसे कि गोलाई में जो ब्रेड का पीस है वो कट जाए। इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। मैं आपको क्लोजली भी अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसे कट किया है। ये देखिए बहुत ही आराम से इस तरीके से ब्रेड का स्लाइस निकल आता है। इस तरीके से हमने, तो अब इसी तरीके से मैं आपको एक और स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने दूसरा स्लाइस लिया है, उसके ऊपर अब हम कटोरी को घुमा लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। ध्यान रखिए ब्रेड जब भी आप यूज़ करें फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो ये लीजिए दूसरा स्लाइस भी तैयार हो चुका है। तो अब जितने भी कॉर्नर्स के स्लाइसेस बचे हैं, क्योंकि सारे स्लाइस हमने कट कर लिए हैं, ये जो बचे हुए हैं इनको हम साइड पे रख देंगे। और ये लीजिए सभी पीस अच्छे से तैयार हो चुके हैं, इसको भी साइड पे रख देते हैं। और अब ये मिक्सचर जो हमने आलू का बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इन्हें हाथों से मसल लेंगे हम। ध्यान रखिए जब भी आप इस तरीके का काम करें तो हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि जितने भी मोटे मोटे चंक्स कहीं आपको नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से आप इसे मैश कर दें, क्योंकि जब हमने इसको मैश कर दिया तो ये बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए स्मूथ सा डो तैयार हो चुका है।
तो परफेक्ट है। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस, ये जो हमने गोल गोल कट करके रखे थे, और उसके ऊपर हम लगा देंगे बटर। मैं ये घर पे जो हम मलाई से निकालते हैं बटर, वही वाला लगा रही हूँ, होममेड बटर है। आप चाहें तो बाज़ार का भी बटर लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर कोई केचप भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो स्लाइस के चारों तरफ हमने बटर को अच्छे से लगा देना है। तो इसी तरीके से हमने दूसरा स्लाइस लेना है, उसे भी अच्छे तरीके से बटर लगा देना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने बटर लगाना है, इससे एक तो ब्रेड बहुत ही मॉइस्ट हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। दोनों स्लाइसेस पे अच्छे तरीके से बटर लग चुका है इस तरीके से, और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो एक स्लाइस के ऊपर हमने ये जो मिक्सचर हमने बनाया था आलू का, उसे अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फैला देना है चारों तरफ में। अच्छे तरीके से ये ब्रेड स्लाइस के ऊपर स्प्रेड हो चुका है आलू का मिक्सचर। तो अब हम इसे रख देंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे जो हमने मक्खन वाली साइड लगाई थी, वो इसके ऊपर हमने रखनी है, और जो प्लेन साइड है वो हमने ऊपर की साइड रखनी है। इस तरीके से हमने एक सैंडविच तैयार कर चुके हैं। अब दूसरा भी सैंडविच इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सैंडविच तैयार हुए हैं। ये सारे सैंडविचेस मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे पैन, और पैन में हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे और साथ में इसके अंदर हम ये डाल देंगे जो सैंडविच हमने तैयार करके रखे हैं। तो अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी ब्रश कर देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए, क्योंकि हमने ज़्यादा तो ऑयल लगाना नहीं है, बहुत ही कम ऑयल के अंदर हम इन्हें सेक लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हमने टर्न कर देना है सैंडविच को और इसे लाइट गोल्डन होने तक पका लेना है। ये देखिए, तो हर तरफ से लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो ये लीजिए, साइड्स हम अलट पलट करते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि दोनों साइड से हमने इसे लाइट गोल्डन करना है। बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सैंडविचेस को भी तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। मैं आपको क्लोजली भी टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कलर और बहुत ही झटपट तरीके से, और क्रिस्प इतने बने हैं, आवाज़ भी सुना रही हूँ आपको। और अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट सैंडविच तैयार हुए हैं, परफेक्ट फिलिंग के साथ, और बहुत ही टेस्टी बने हैं। उम्मीद करती हूँ झटपट से बनने वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।